हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 में आज का टॉपिक है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों को तीन प्रकार के संयोजन में हम पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। और सभी में टोटल तुल्य धारा हम निकालेंगे स्टूडेंट तीनों का। ठीक है, जो एक्चुअल में पूछा जाता है कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो इस पर टोटल कुल कितना धारा है, इसके लिए हम यहाँ पर गणना करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। आज का टॉपिक है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और अगले वीडियो में समांतर क्रम और इसके बाद मिश्रित क्रम। एक वीडियो में एक ही हम संयोजन पढ़ेंगे और इसके जो भी वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिलेंगे। ओके, यदि बाद में देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट विजिट करें 2021-22 का और आप लोग पूरे वीडियो वहाँ पर देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तो बात करेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है स्टूडेंट। तो श्रेणी क्रम में संयोजन में क्या होता है कि प्रत्येक जो सेल होता है उसका ऋणात्मक भाग जो होता है अगले सेल के धनात्मक भाग से जुड़ा होता है। जैसा कि डायग्राम के माध्यम समझते हैं, ये सेल है, ये पहला सेल है, इसका धनात्मक भाग है, ये ऋणात्मक भाग, ये ऋणात्मक भाग है अगले सेल के धनात्मक भाग से जुड़ा होता है। फिर इसका ऋणात्मक भाग अगले सेल के धनात्मक भाग से जुड़ा रहेगा। लास्ट में कई सारे सेल हैं स्टूडेंट क्रम से। यहाँ डॉट डॉट का मतलब होता है कई सारे सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ये धनात्मक सिरा है, ऋणात्मक सिरा है, मतलब प्रत्येक सेल का जो ऋणात्मक सिरा होता है अगले सेल के धनात्मक सिरे से जुड़ा रहता है। मतलब कई सेल जोड़े गए हैं, n सेल जोड़े गए हैं, हम मान के चलते हैं। तो स्टूडेंट पहला सेल का जो ऋणात्मक भाग है दूसरे सेल के धनात्मक भाग से, दूसरे सेल का ऋणात्मक भाग तीसरे सेल के धनात्मक भाग से, और इसी प्रकार से कई अन्य सेलों को हम जोड़ते जाते हैं। और अंत में स्टूडेंट अंत में जो होता है तो उसका जो धनात्मक सिरा होता है उसके पहले वाले ऋणात्मक सिरे से, और जो ऋणात्मक सिरा होता है वो किसी निश्चित बिंदु से या किसी परिपथ से जुड़ा रहता है। इतना क्लियर रखें आप। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में आपने संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा और सेल का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रहे। तीनों सेम ही है। मतलब यहाँ पर n सेल है, n सेल हम यहाँ पर लिख देते हैं। n सेल स्टूडेंट श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक सेल का दूसरा सिरा अगले सेल के धनात्मक सिरे से जुड़ा रहता है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो चलिए मानकर चलते हैं कि माना कि श्रेणी क्रम संयोजन में n सेल संयोजित किए गए हैं और जिनके प्रत्येक का विद्युत भाग बल E और आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल या स्मॉल r है। इतना क्लियर। मैं यदि आपसे कहूं इसका भी r, इसका भी r, इसका भी r और सेल कितने n है तो टोटल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा nr। अच्छा, विद्युत भाग बल पहले सेल का भी, दूसरे सेल का भी, तीसरे सेल का भी और लास्ट वाले सेल का भी E, मतलब सभी सेल का विद्युत भाग बल E है। तो कुल विद्युत भाग बल कितना होगा स्टूडेंट Ne होगा। कितना होगा Ne, मतलब एक सेल का E तो n सेल है तो Ne। इसी प्रकार से यदि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r तो n सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा nr। n का मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस प्रकार से एक व्यक्ति 10 रोटी खाता है तो 100 व्यक्ति कितने रोटी खाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। एक व्यक्ति स्टूडेंट 5 समोसे खा सकता है तो 50 व्यक्ति कितने समोसे खा सकते हैं तो 5 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार से एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है तो n सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा nr। एक सेल का विद्युत भाग बल स्मॉल e या कैपिटल E है तो n सेल का विद्युत भाग बल कितना हो जाएगा Ne हो जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में n सेल संयोजित किए गए हैं, प्रत्येक का विद्युत भाग बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो आपको लिखना है कि माना n सेल श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, प्रत्येक सेल का विद्युत भाग बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तो बाह्य प्रतिरोध कितना कैपिटल R के साथ जोड़ा गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना ये स्टूडेंट कि मैं यदि आपसे कह दूं कि संयोजन का कुल विद्युत भाग बल, जब कई सेलों को जोड़ देते हैं तो एक बैटरी बन जाता है। आपको पता है ना, कई सेलों को जब जोड़ देते हैं तो बैटरी बनता है। सेल एक सिंगल होता है, 2 इलेक्ट्रोडों से एक सेल बन जाता है, लेकिन कई सेलों को हम यदि श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ दें तो वो बैटरी बन जाता है। तो ये एक बैटरी का काम करेगा। ओके, तो मैं कह दूं संयोजन का कुल विद्युत भाग बल, तो आप बताओगे संयोजन का कुल विद्युत भाग बल, कुल विद्युत वाहक बल बताइए डियर कितना होगा। यदि एक का E है, यदि एक का E है तो n सेल का कितना होगा Ne होगा। होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, एक का E मैंने कहा तो n का कितना होगा Ne होगा। मैंने कहा ना एक व्यक्ति 10 रोटी खाता है तो 100 व्यक्ति कितना रोटी खाएगा तो 100 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई 10 के साथ। इसी प्रकार से एक व्यक्ति का मान लो n है, ठीक है, E है, E विद्युत भाग बल है तो n है तो n का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक सेल का विद्युत भाग बल E तो n सेल का Ne। ओके, चलिए आगे बात करें कि संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध। मैं आपसे कह दूं कि संयोजन का
कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध। चलो डियर बताओ संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? तो स्मॉल n और स्मॉल r, NR हो जाएगा। ठीक, तब यदि आपसे कहूं कि परिपथ का कुल प्रतिरोध बताओ, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, तो भैया सेलों का तो प्रतिरोध टोटल कितना है? NR, और बाहर का R, तो टोटल R प्लस NR। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैपिटल R को पहले, स्मॉल NR को बाद में। इतना हो गया। अब आपने पढ़ा ना ओम के नियम से, यदि परिपथ में बहने वाली धारा I हो तो आपको थोड़ा सा लिखना है, यदि परिपथ में, यदि परिपथ में क्या बहने वाली धारा, बहने वाली धारा क्या हो? कैपिटल I हो तो, जरा बताओ भैया, यदि परिपथ में बहने वाली धारा कैपिटल I हो तो किसके नियम से? ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है? I इक्वल, बताओ जरा, I इक्वल क्या है? I इक्वल कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ओके स्टूडेंट, इतना क्लियर है? यानी I इक्वल कितना हो जाएगा? I इक्वल कितना हो जाएगा आपका? तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है आपको दिख रहा है ना, कुल विद्युत वाहक बल NE, तो I इक्वल हो जाएगा NE बटे कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस NR। ठीक है, यही श्रेणी क्रम जुड़े सेलों में बहने वाली कुल धारा का व्यंजक है। तो आपको एक लाइन लिखना है, यही श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों में बहने वाली धारा के लिए कुल व्यंजक है। इसके लिए स्थितियां भी होती है स्टूडेंट। स्थितियां क्या है? विशेष स्थितियां हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो आगे आपको हेडिंग डालना है विशेष क्या स्थिति, विशेष स्थिति। पहला स्थिति क्या है थोड़ा समझेंगे कि यदि जो टोटल आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r बिल्कुल अल्प हो किससे? कैपिटल R से। मतलब जो स्मॉल NR है यानी आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल प्रतिरोध यानी बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम हो, इसको हम समीकरण एक दे देते हैं। यदि NR का मान मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत ही कम हो स्टूडेंट, तो इसको क्या कर देंगे? उपेक्षा कर देंगे। तो फिर कितना हो जाएगा? तब समीकरण एक से हम लेके, तो I बराबर कितना हो जाएगा? NE बटे कितना हो जाएगा? कैपिटल R, मतलब N बाहर ले लें तो E बटे R, ये हो जाएगा। मतलब एक सेल में बहने वाली धारा है गुणे N, एक सेल में बहने वाली धारा, ठीक है। यानी कुल धारा क्या होगी कि एक सेल में कितनी बहने वाली धारा है उसका N का मल्टीपल होगा। ये E बटे R प्यारे भाइयों, ये I का ही तो मान है ना, ये कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो हमने क्या कहा कि यदि NR का मान बहुत कम हो, मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम हो, तब स्टूडेंट जो कुल धारा है वो N का मल्टीपल होगा कुल मिलाकर के। यानी एक सेल में कितना धारा बह रहा उसका N का मल्टीपल होगा। ओके, अब यदि स्टूडेंट यहां पर दूसरा कंडीशन ये है कि कैपिटल R का मान बहुत कम हो, लेस देन होना चाहिए किससे? NR से, यानी R का मान स्मॉल NR से कम हो, तब समीकरण एक से, कहां? समीकरण एक से उपेक्षा कर देंगे, जिसका मान कम हो उसी को उपेक्षा करते हैं, जिसका मान कम हो उसी को उपेक्षा कर देंगे। तब I बराबर कितना हो जाएगा? NE बटे NR, N से N कैंसिल, E बटे R हो गया। अब E बटे R का मतलब एक सेल में बहने वाली धारा, यानी कुल जो धारा होगी वो बराबर हो किसके? एक सेल में बहने वाली धारा।
एक सेल में बहने वाली धारा के बराबर। तो ये स्थितियां हैं कि जब NR का मान मतलब आंतरिक प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो कैपिटल R की अपेक्षा, तब स्टूडेंट जो टोटल धारा है वो एक सेल में बहने वाली धारा के N के मल्टीपल होगा। और यदि स्टूडेंट सेकेंड स्टेज ये है कि बाह्य प्रतिरोध का मान कम हो तो टोटल जो बहने वाली धारा है एक सेल में जितना बहेगा उसके बराबर होगा। ये 2 स्टेज है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि श्रेणी क्रम संयोजन आपने समझ गया और अगले वीडियो में स्टूडेंट आप लोगों को समांतर क्रम संयोजन करा दूंगा, इसे पार्श्व क्रम भी कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, अगला रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।